हेलो स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल के बारे में। अब एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, तो फिगर दिया है आपको ए बी सी एंड डी। ये एंगल है 50 डिग्री, ये एक्स वाई 130। ठीक है, और क्वेश्चन में है इन फिगर 6.28, ये फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई निकालना है आपको, और प्रूफ दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखो, पहले अगर हम लोग ये इस पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर 130 और वाई में क्या रिलेशन है। 130 और वाई में रिलेशन ये है कि दोनों कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 130। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 50 और x में क्या रिलेशन है, ये एक पूरी लाइन बन रही है, ये लाइन को कुछ भी एल लाइन ले लो, तो ये लाइन है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर। तो आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180। क्यों, सिंस लीनियर पेयर। और तो x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 डेट इज 130। अब देखो, x 130 है और y भी 130, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130। मतलब क्या है, देखो ये दोनों एंगल x और ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है ना। ये और ये, जैसे ये अपना 1 2 3 4 होता है, तो ये 4 हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो 4 और 6 अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल x एंड एंगल y आर अल्टरनेट एंगल, therefore AB पैरेलल टू CD। तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD। तो समझ में आपको ये क्वेश्चन, एंगल दोनों अल्टरनेट इक्वल होते तो लाइन कैसी होती, पैरेलल, तो AB पैरेलल टू CD। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन फिगर 6.29 AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। ठीक है, देखो जो ये फिगर है आपका, और ये एक लाइन, ये एंगल x बोला है, इसको y, ये दिस इज z। ठीक है, तो यहाँ पर पता है ये तीनों लाइन पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी पैरेलल भी ई एफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा थ्योरम है लाइन पैरेलल टू वन अनदर और पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया 3/7। अब 3/7 रेशियो, इसका मतलब क्या है, हम लोग वाई को ले सकते 3k और जेड को ले सकते 7k। क्या ले सकते हैं, 7k। नॉर्मली एक्स लेते हैं, बट यहाँ पे एक्स ऑलरेडी दिया है, तो एक्स ही लेंगे। अब बताओ, ये एंगल को आप 1 ले लो, किसी इसको, लेट दिस एंगल भी 1, फिगर में लिख देना। अब बताना मुझे, अगर CD और CD पैरेलल टू EF है, तो एंगल 1 और जेड में क्या रिलेशन होगा। ये दोनों एंगल कैसे एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, बिकॉज इधर क्या लिखोगे, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 कितना है आपका, वो पता नहीं है हमें। ठीक है, तो लेकिन एंगल 1 और y में क्या रिलेशन है, तो 1 और y इक्वल होंगे ना। क्यों, दोनों कैसे, वर्टिकली अपोजिट। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3k। समझ में आया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 1 और y इक्वल हो गए, तो 1 क्या हो गया 3k, और z कितना है 7k, इक्वल टू 180। तो 3 प्लस 7 10k इक्वल टू 180। तो k कितना मिलेगा, 180/10। ठीक है, 18। ठीक है,
के कितना मिला आपको 18। अब के मिल गया, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स के लिए पहले हमें वाई निकालना पड़ेगा। तो वाई कैसे निकालोगे आप, वाई क्या है 3k है यहाँ पर 3k। तो वाई को आप क्या लिख सकते हो 3 × 18, तो आपका वाई हो गया 54। ठीक है ना, तो वाई निकल गया। अब बता लो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। एक्स और वाई में क्या रिलेशन, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ये दोनों वापस को इंटीरियर होंगे, एंगल एक्स और एंगल वाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 क्यूब को इंटीरियर। एंगल एक्स निकालना है आपको, एक्स लिख दो। वाई कितना फाइंड किया आपने 54, 54 इक्वल टू 180। तो एक्स कितना मिलेगा 180 माइनस 54 दैट इज 126। तो x कितना मिला, एंगल x आपको 126। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने 2 बार को इंटीरियर का यूज किया और एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज किया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब एक दो लाइन है, एक लाइन ए बी, अनदर लाइन सी डी। These two lines are parallel and there is one perpendicular EF। ये EF इसका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और G एक पॉइंट यहाँ पर G है, आपको दिया है एंगल GED, ये आपने ज्वाइन किया G और E को, तो ये कंप्लीट एंगल इज गिवन टू यू 126। फाइंड एंगल AG, क्या क्या फाइंड करना है, AGE फर्स्ट, सेकेंड फाइंड करना है GEF एंड लास्ट वन FGE। तो ये 3 को फाइंड करना है। देखो पहले हम लोग फाइंड करते हैं AGE। ठीक है, तो अगर AB पैरेलल टू CD है, यहाँ पे गिवन है, तो ये एंगल मतलब AGE और दूसरा एंगल EF। अभी थोड़े टाइम के लिए आप ये लाइन को भूल जाए, ये जो परपेंडिकुलर है ना, फॉरगेट अबाउट इट, तो परपेंडिकुलर मत देखो। अभी सिर्फ इतना देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हुआ का, दिस इज योर ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, दिस टू एंगल आर अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AGE दिस एंगल इक्वल टू GED। ठीक है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, मतलब दोनों क्या है इक्वल। तो GED की वैल्यू कितनी दी है 126, तो AGE कितना मिलेगा 126। क्यों, रीजन लिखते ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहला डन हो गया 126। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है आपका GEF, तो उसके लिए हमें ये परपेंडिकुलर वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया। अब देखो जो ये GEF है वो कौन सा एंगल होगा, ये स्मॉल जो आपको ये दिख रहा है बीच का पोर्शन, ये एंगल होगा GEF। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हो, एंगल GED। तो ये कंप्लीट एंगल किस दो एंगल से बना है, एक तो ये एंगल है GEF प्लस ये दूसरा एंगल, इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, FED। ठीक है, ये जो एंगल है ना GED, वो ये दोनों एंगल से मिलकर बना, तो हम लोग लिख सकते हैं GED इक्वल टू एंगल GEF प्लस FD। अब देखो GED कितना है 126 है, और GEF कितना है नहीं पता है हमें, तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, यही फाइंड करना है। FED कितना 90 है, तो आपका देयरफॉर GEF कितना मिल जाएगा 126 माइनस 90, ये 90 दे रहे था माइनस होगा, तो आप आंसर आएगा आपका 36। ठीक है, तो 36 निकल गया GEF। अब लास्ट फाइंड करना है आपको, क्या लास्ट क्या पूछा है, और एक वो है आपका FGE। ठीक है, तो FGE निकालते हैं। देखिए FGE, तो FGE एंगल कहाँ पर है, FGE एंगल ये रहा, ये है FGE। तो ये दोनों एंगल में 180 का हुआ ना लीनियर पेयर, तो आप लिख सकते हो FGE प्लस AGE
इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर, दोनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो लीनियर पेयर होता है। तो एफ जी कितना है आपका फाइंड करना है, और ए जी ई आपने स्टार्टिंग में निकाला था, इसका फर्स्ट पार्ट में आया था 126 इक्वल टू 180। तो एफ जी ई कितना मिल गया आपका 180 माइनस 126, दैट इज कितना हो जाएगा 54। तो यू विल गेट आंसर 54। तो आपको तीनों आंसर मिलेगा, ठीक है। पहला 126 ए जी, सेकेंड जी एफ 36 एंड लास्ट वन एफ जी 54। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन 4 इज इन फिगर 6.P1 PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये PQR S एंड T, ये एंगल है आपका 110 और ये है 130 आपको निकालना है एंगल QRS, मतलब ये स्मॉल जो पार्ट दिख रहा है ये एंगल निकालना है। यहाँ पर PQR given 110, RST is also given 131 एंड QRS आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी जो किसके पैरेलल हो, ST के पैरेलल हो और R से पास हो। तो वी विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन parallel to ST passes through R, ठीक है। R से पास होने वाली एक लाइन बनाओगे आप। अब देखो आगे क्या करना है हमें। उसके बाद ये हो गया, अभी ये लाइन तो बन गई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये नाम दे दो x और इसको दे दो y। You can write xy parallel to ST और xy parallel to PQ, क्योंकि ये लाइन दोनों के पैरेलल होगी, ठीक है। अब इस नंबर भी दे सकते हो आप, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, नंबर दे दिए मैंने। तो एंगल 1 और एंगल ये PQR में क्या रिलेशन है बताओ। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180। क्यों होगा? क्योंकि को इंटीरियर एंगल ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा ये दोनों लाइन, दो लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो को इंटीरियर बोलते हैं इसको। तो एंगल 1 हमें पता नहीं है, तो मैं देख ये है 1010। तो आपको एंगल 1 कितना मिल जाएगा 180 माइनस 1110 दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना मिला आपको 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 निकल गया। अब उसके बाद हम लोग एंगल 2 निकालेंगे। एंगल 2 निकालने के लिए टू फाइंड एंगल 2, देखो ये दोनों में वापस क्या रिलेशन है, एंगल 2 और 130 में वापस को इंटीरियर। तो आप लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस TSR। अब ये TSR इक्वल टू 180 को इंटीरियर। तो एंगल 2 हमें नहीं पता है, लेकिन TSR तो पता है ना 130। तो एंगल 2 कितना मिलेगा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो ये मिल गया आपको 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये तीनों में क्या रिलेशन है, ये तीनों का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, मतलब एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल QRS, मतलब ये एंगल प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 तो नहीं पता, एंगल 1 हमने फाइंड किया ना अभी 70, लिख सकते हैं 70। QRS नहीं पता है, और 50 कितना निकाला, सॉरी एंगल 250 में आया, तो 180, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा QRS प्लस ये हो गया 50 प्लस 70 कितना होता है 120, 50 प्लस 70 120
इक्वल टू 180। तो क्यू आर एस कितना मिल गया आपका 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो क्यू आर एस कितना आया 60 डिग्री। तो ये हमने निकाल लिया एंगल क्यू आर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.32 if AB parallel to CD angle APQ equal to 50 डिग्री। फिगर है आपको दिया है ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो पी क्यू आर, ये एक्स, ये वाई, ये 50 डिग्री और ये 127 ऐसा दिया। ठीक है, देखिए तो फाइंड क्या करना है, पी आर डी। पी आर डी मतलब ये एंगल दिया है पी आर डी इक्वल टू 127 और क्या है ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सोचो, थिंक अबाउट इट। देखो एक्स तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक्स कैसे मिल रहा है, अगर आप देखोगे ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहा हूँ, ये लाइन को जो मैंने ब्लू से बनाया है, तो ये एंगल ये एंगल में रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन, दिस टू एंगल आर कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 50 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्यों, या डायरेक्ट लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो x तो आपको डायरेक्टली मिल गया ना, तो x कितना मिला आपको 50 डिग्री। अब बताना y कैसे लिखा, फॉर y को क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये एंगल 127 है, तो ये 127 है, तो ये पहले निकाल लो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देखो देखो पी आर क्यू मतलब दिस एंगल प्लस पी आर डी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू 180। अभी पी आर क्यू तो आपको पता नहीं, तो आप लिखो पी आर क्यू, इसको नाम दे दो जेड, मैंने जेड ले लिया। तो पी आर डी कितना आपका 127। तो ये आपका जो पी आर क्यू है वो कितना मिला आपको, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 53 मिलेगा आपको 53। ठीक है, तो ये एंगल आपको 53 मिल गया, और x तो पहले से पता है 50 है, तो y नहीं निकाल सकते हो। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। ये जेड मैंने सपोज किया है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना मिल गया आपका 50 अपने फाइंड किया था, y नहीं पता था और z 53। तो आप y निकाल सकते हो ना, y कितना आ जाएगा, यू विल गेट y, देखो तो आपका क्या 50 प्लस 53 मतलब 103 प्लस y इक्वल टू 180। तो y आपका कितना मिल गया 180 माइनस 103, तो ये होगा आपका 77। तो y कितना मिला 77 डिग्री। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है।